अस्सलाम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे ना सिर्फ स्पोर्ट्स चैनल बल्कि दीगर और चैनल के लिंक्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि DTV NN है, देसी टीवी USA है, उसके अलावा हमारा एक सेपरेट कुकिंग चैनल भी है। सो वी नॉट ओनली ऑपरेट इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, बट वी आर ऑल्सो advanced towards different aspects of life, whether you talk about cooking, fitness, health, spa, beauty, entertainment, or whatever you want to call it, but this is how it is. So just subscribe our YouTube channels and press the bell icon to never miss any video from our side. Let's start off with our today's video. यार आज की जो वीडियो है वो बहुत तो इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बात करेंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जब मैं ये बात करती हूँ, मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो, आपको अगर याद हो तो कुछ अर्सा पहले हमने 23 सितंबर को, एज फार एज आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट्स बिलो, बट 27 सितंबर को जो है वो एक कनेक्शन कैंप के नाम से मीटिंग की गई थी, जिसमें सारे बड़े खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया था। उसमें फ़खर जमान भी थे, उसमें मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, शादाब खान, सारे बड़े 9 बड़े खिलाड़ी थे पाकिस्तान के। और उसमें उस मीटिंग में जो है सारा आपका, जैसे कहते हैं, ऑफिशियल लाइनअप बैठा हुआ होता है, वेदर यू टॉक अबाउट द सेलेक्टर्स या आप बात कर लो जो इंटरनेशनल टर्म्स को हैंडल कर रहे होते हैं, हर जगह पे वो हर मैनेजर बैठा हुआ था, ठीक है। उस मीटिंग में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी वो मीटिंग ऑनलाइन ज्वाइन की थी, और उस मीटिंग को कराने का मकसद ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डाउनफॉल आया है, पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउनफॉल आया है, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। उस मीटिंग का जो मेन मकसद था, दैट वाज इट, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो मीटिंग तो कराई गई, और उस मीटिंग में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई। उस मीटिंग में प्लेयर से कहा गया कि डरने की ज़रूरत नहीं है। वो जो होता है ना कि प्रिंसिपल साहब जो हैं वो महीने में एक दफ़ा क्लास में चक्कर लगा लेंगे, कहेंगे कि यार बताओ, हमें कोई मसला है, कोई टीचर से मसला है, बच्चे डर के नहीं बता रहे होते। प्रिंसिपल साहब कहते हैं यार आप लोग सिर्फ बताओ, बहादुरी दिलेरी दिखाओ और हमें बताओ, फिर मेरा और टीचर का मामला है, टीचर आपको कुछ नहीं करेगा, ठीक है। बच्चा बताता है, बच्चा फिर पूरा साल रगड़ा जाता है उस टीचर के हाथों। प्रिंसिपल को क्या पता, प्रिंसिपल को आप कितनी ही दफा बता लोगे, वही हरकत जो है वो की जा रही है अभी फ़खर जमान के साथ। ऑब्वियसली हम ये बात कर सकते हैं क्योंकि हमने पास्ट में बहुत सारी हरकतें ऐसी होती हुई देखी हैं, ठीक है। और ना सिर्फ हम, बहुत सारे क्रिकेटर्स इस बात को वेरीफाई भी करते हैं। अब ऑब्वियसली वो डायरेक्टली कोई नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली किया जाता है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ यहाँ पे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। फ़खर जमान ने उसमें बड़ा दिलेराना उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि यार उस्मान वाला ये बंदा है और ये जो है हमारे साथ ठीक से नहीं चलता, हमारे साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं करता। उसमें उसामा मीर भी थे, उसमें उसामा मीर का भी नाम था, और एक और इंसान था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन ये 3 प्लेयर्स थे जिन्होंने कहा था, लेकिन फ़खर जमान ने फ्रंट से आके, फ्रंट लाइन से लीड किया था, और उन्होंने कहा था कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है। तो इस बात पे जो है उस्मान वाला का हुआ, सबने कहा कि हाँ यार ये बंदा ठीक नहीं है, NOC नहीं देता। और इवन आप चले जाओ, वेस्ट इंडीज चले जाते हो कोई लीग खेलने, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाते हो, तो फिर आपको कॉल नहीं उठाता। तो खैर उस्मान वाला की भी पोस्ट की भी आप कह सकते हो लाले जिस तरह से लगना नहीं होता, उस तरह से लगे हुए थे उनके भी। लेकिन ये है कि अब फ़खर जमान को 2 चीज़ों का सामना करना पड़ा है करंटली। एक तो जो मीटिंग में उन्होंने बड़ा बहादुरी से बोल दिया कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, इसकी वजह से सारा डाउनफॉल है, एक वो। और एक उन्होंने जो बाबर आजम की सपोर्ट में ट्वीट कर दिया था कि भाई बाबर आजम को क्यों, मतलब तुम लोग निकाल रहे हो, अगर इंडिया ने विराट कोहली को नहीं निकाला तो बाबर आजम। देखो यहाँ पे सिर्फ मैं ट्वीट से थोड़ी सी मुखालफत रखती हूँ, ठीक है। हर क्रिकेटर का अपना होता है, अपना वो सोच रहा होता है कि बिकॉज ऑब्वियसली एक जो इनसिक्योरिटी होती है ना हमारे प्लेयर्स में, वो फिर ठीक होती है। जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो इनसिक्योरिटी उनके दिमाग में बिल्कुल ठीक है, और वो आपकी बेस से ही आपके पास है, तो इसका इलाज मुझे नहीं नजर आता कोई है। लेकिन फ़खर जमान ने यहाँ पे थोड़ी गलती है कि उन्होंने जो कंपैरिजन कर दिया ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, वो थोड़ा खराब कर गए। देखो क्या होता है ना कि गेम से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है, ठीक है। चाहे वो बाबर है, इवन विराट कोहली इज नॉट बिगर देन द गेम, ठीक है। तो फिर बाबर तो फिर बाबर है, और अगर कोई फैसला किया जाता है दैट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम, ठीक है। उस पर आप जज नहीं कर सकते या ये नहीं कह सकते नहीं ये तो नहीं होना।
यू वांट, अगर आप चाहते थे कोई कंसोलेशन करना चाहते थे, कंसोलिडेट करना चाहते थे बाबर आजम को, तो आप कर सकते थे। वो आप कह सकते थे कि योर गुड टाइम विल कम सून, या आई वी आर विद यू, लेकिन इस तरह से कंपेयर करना एंड देन यू आर ऑब्वियसली आस्किंग पीसीबी के नहीं यार उसको ड्रॉप नहीं करना, नहीं करना चाहिए, अगर कर रहे हैं तो बहुत गलत है। वो थोड़ा सा मुझे लगता है एक्सट्रीम हो गया, वो नहीं होना चाहिए था फखर जमान की तरफ से, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस का सामना अब उनको करना पड़ रहा है। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि यार जो होता है वो होता है, उसको आप रोक नहीं सकते, और वो हम रोक नहीं सकते, जो सीधी सी बात है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। और इंस्टेबिलिटी की हद ये देखो कि फखर जमान जैसा लॉयल प्लेयर तो ये लोग खो रहे हैं, फखर जमान जैसा लॉयल प्लेयर तो ये लोग खो रहे हैं। मतलब उस बंदे की कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई, एक फखर जमान है, एक सरफराज है, दोनों की कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आती। फखर जमान जब जब आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंस चाहिए होती है, ही इज ऑलवेज देयर टू डिलीवर, ठीक है। उसको आप निकाल के पता नहीं उसकी जगह पे किसको लेके आ रहे हो। और इनस्टेबिलिटी और अनप्रोफेशनलिज्म की इंतहा देखो कि 4 नवंबर से पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज स्टार्ट हो रही है, 4 नवंबर से, और एक हफ्ता रह गया है पाकिस्तान टीम के यहाँ से रवाना होने में, उनके डिपार्चर में सिर्फ एक हफ्ता रह गया है, सिर्फ एक हफ्ता, ठीक है। और उसमें इनके हालात देख लो कि दे डोंट नो कि स्क्वाड क्या है हमारा। वहां पे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया अपना स्क्वाड अनाउंस करके बैठी है, और उसमें 2 मेन प्लेयर्स नहीं है, एक ट्रेविस हेड और एक मिचेल मार्श। और यहाँ पे पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड ही अनाउंस नहीं किया। इवन आज भी मुझे खबरें आ रही थी कि पता ये चल रहा है कि भाई गैरी क्रिस्टन जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें मुझे मुझे शादाब खान के साथ जाना है, मुझे सऊद शकील के साथ नहीं जाना। ही डजंट वांट टू गो विद सऊद शकील, ही वांट्स टू गो विद शादाब खान। लेकिन सिलेक्टर्स उनको कह रहे हैं कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, दिमाग ठीक है। वो कह रहे हैं सिलेक्टर्स के शादाब खान नहीं आ सकता, हमें सलमान अली आगा चाहिए T20s में, ठीक है। ये उन दोनों को समझ ही नहीं आ रही कि लेना किसको है, ठीक है। तो ये हालात हैं आपके, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। तो ये है अनप्रोफेशनलिज्म की पीक। अदर देन दैट, इंग्लैंड ने अपना प्लेइंग एक्सआई अनाउंस कर दिया है फॉर द 3rd टेस्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान विच इज गोइंग टू बी इन रावलपिंडी। पिच रिपोर्ट मैंने पिछली वीडियो में देख लिया, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने दे दी है। उसके अलावा जो इंग्लैंड की प्लेइंग एक्सआई है, दे आर गोइंग विद 3 जेन्युइन स्पिनर्स, जैक लीच, रेहान अहमद और शुएब बशीर हैं इस लिस्ट में, जो 3 जेन्युइन स्पिनर्स हैं। और एक जो है बॉलर के साथ जा रहे हैं, ब्रायडन कार्स वोंट बी देयर। पाकिस्तान इज लकी इनफ टू not to face him, but obviously you'll have Gus Atkinson. He's quite talented and he's quite intelligent in terms of taking wickets, so better luck to Pakistan obviously, and England also. Okay, competition is going to be tough, but you don't know what you are going to deliver on a pitch like this, because एक uncertain pitch है, you don't know what is going to happen, right? बट इंग्लैंड ने कहा कि भाई पाकिस्तान ने 3 जेन्युइन स्पिनर्स खिला के हमें अच्छा खासा मार्जिन से हराया है, तो हम भी 3 जेन्युइन स्पिनर्स डालेंगे। तो उनकी प्लेइंग एक्सआई में 3 जेन्युइन स्पिनर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। मजा आया हो तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। उसके अलावा यार बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यार आप कवर क्यों नहीं कर रही, क्या कवर करूँ यार, उसको कवर क्यों नहीं कर रही, वो जो टूर्नामेंट हो रहा है छोटी छोटी टीम्स का। करेंगे यार, करेंगे, प्रॉपर एक वीडियो के साथ आऊंगी, उसको भी कवर करूंगी। और साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज में क्या कमेंट्री हो रही है उसको भी कवर करूंगी आप लोगों के लिए। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ।